हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नो वन। यस गाइज, नो वन इट मीन्स इसका मतलब होता है कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर नोबडी। इसका भी मतलब होता है कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है नथिंग, कुछ नहीं, या बोल सकते हैं नो एनीथिंग। एनीथिंग के साथ नो लगता है तो इसका भी मतलब होता है कुछ नहीं। और हम लोग पढ़ने में नॉन। नॉन का मतलब होता है कुछ नहीं, कोई नहीं। यस गाइस, तो आज हम लोग ये पांचों स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सारे के स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ाते हैं, सारे पॉइंट को और आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। इसका यूज ओनली फॉर व्यक्ति के लिए किया जाता है। यस गाइस, और नोबडी, नोबडी मतलब भी होता है कोई नहीं। इस दोनों का प्रयोग हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। यस गाइस, व्यक्ति के लिए। जैसे हम कह सकते हैं इस काम को कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन डू दिस वर्क। यस गाइस, एग्जांपल लेते हैं, नो वन कैन डू दिस वर्क। इस काम को कोई नहीं कर सकता, इस काम को कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यस गाइस, आप देख सकते हैं या कोई नहीं कर सकता है, वहां कोई नहीं जा सकता। नो वन कैन गो देयर। इस प्रतियोगिता में कोई भाग नहीं ले सकता। नो वन कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन लाइक दैट। इस नदी को कोई पार नहीं कर सकता। नो वन कैन क्रॉस दिस रिवर। यस गाइज, तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नो वन का यूज कहाँ करते हैं। जब नो वन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका ऑलरेडी हिंदी होता है निगेटिव। यस गाइज, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी का यूज भी आप नो वन के बदले में कर सकते हैं। नो बडी कैन डू दिस वर्क, इस काम को कोई नहीं कर सकता। यस गाइज, नो बडी कैन फ्लाई इन द स्काई विदाउट विंग्स, यानी बिना पंख के कोई भी आसमान में उड़ नहीं सकता। नो बडी कैन डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, किसी भी कोई इस काम को नहीं कर सकता। यस गाइज, तो नो बडी और नो वन का इस्तेमाल ओनली फॉर पर्सन के लिए करते हैं। दोस्तों नथिंग का यूज, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। यस गाइज, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन से नथिंग, या आई कांट से एनीथिंग। यस गाइज, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग। मैं कुछ नहीं खा सकता, आई कैन ईट नथिंग, मैं कुछ नहीं खा सकता। यस गाइज, तो देख सकते हैं एनीथिंग नथिंग का इस्तेमाल मतलब करेंगे तो इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, लेकिन नो के साथ नो जब लगाएंगे तो एनीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी मतलब होता है कुछ नहीं। यस गाइज, जैसे हम इसी को बना देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग, इट मीन्स। और ये भी आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आई कांट डू एनीथिंग, इसका भी मतलब हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस गाइस, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस गाइस, क्या आपको कुछ चाहिए? डूइंग एनीथिंग हम बोलेंगे नथिंग, कुछ नहीं। यस गाइस, या नो एनीथिंग या नथिंग। दोस्तों आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नथिंग किसी बात के लिए हम बात करते हैं, नो एनीथिंग कुछ खाने के लिए, कुछ बात के लिए, हम डिबेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस गाइस, दोस्तों कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। चलते हैं लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, नॉन। नॉन का प्रयोग कोई स्टेटमेंट जैसे बुक्स में दिया गया है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिया रहता है नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। यस गाइस, तो ये दिखाते हैं आपको सिलेक्ट में
नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज इट मीन्स इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यस गाइस, देख सकते हैं दोस्तों, कोई नहीं यहाँ पे यूज हमने पढ़ा है। यस गाइस, उनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दोज, उनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे यूज़ करें और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के प्रयास करें। एटलीस्ट कम से कम इनसे सेंटेंस से 20 और इस दोनों से भी 20 बनाना है और इसमें भी 20, यानी 60 सेंटेंस एटलीस्ट कम से कम बनाना है। आप चाहे तो इसे अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग टेंसेस पे आप बनाएं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और एडवांस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।